छात्रों, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव पर विचार करेंगे आज, इलेक्ट्रोपोटेंशियल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये बात बता दूं कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल में कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो क्लास में पढ़ रहे थे तो उस समय मैं 2 चैप्टर पढ़ा रहे थे, कुछ छात्र ऐसे थे कि जो 3 में आ गए थे। तो जो छात्र 2 चैप्टर में थे उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मैं अध्याय 3 से मैं पढ़ाई प्रारंभ कर रहा हूं और इसमें एक विभव है उसको भी मैं छोड़ रहा हूं और जब ही क्लास प्रारंभ होगा तो जो पीछे में छूटेगा यानी कि अध्याय 2 में और थोड़ा सा अध्याय 3 में 15 मिनट की पढ़ाई अध्याय 3 में जो छूटेगा उनको मैं पुनः क्लास में पूरा कर दूंगा या वीडियो के माध्यम से भी पूरा कर दूंगा। तो आज मैं अध्याय 3 में विद्युत विभव पर विचार हम लोग करेंगे और जो छात्र जहां से पढ़ा रहा हूं वहां पर हैं, यानी कि विभव के आगे विभव का डिफिनीशन दिए थे क्लास में और उसके आगे जो अगला दिन पढ़ाना था मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। तो जो क्लास जो छात्र यानी कि रेगुलर यानी कि जहां से पढ़ाकर छोड़ा हूं उसके आगे हैं तो वे छात्र यहां से फेयर कीजिएगा और जो छात्र अध्याय 2 में पढ़ रहे थे वो भी कुछ अपने कॉपी की पेज छोड़कर और यहां से फेयर करना प्रारंभ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि लॉकडाउन कब से खुलेगा और कब तक हम लोग की पढ़ाई क्लास की प्रारंभ होगी। इस बीच में हम लोग यदि फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग फिजिक्स पीछे की तरफ हो जाएगी। तो हम लोग फिजिक्स का भी निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे, प्रतिदिन पढ़ाई करते रहेंगे मैथ की जैसा। तो हम लोग आज मैं अध्याय 3 में विद्युत विभव चैप्टर पर मैं विचार कर रहा हूं और आप लोग अच्छा से समझिएगा, भाली भांति समझिएगा। फिजिक्स की क्लास में आप सभी लोग को स्वागत है। आज हम अध्याय 3 के थ्योरम पर विचार करेंगे। थ्योरम है बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। हम यहां पर जोड़ सकते हैं का विद्युत विभव का व्यंजक जोड़ सकते हैं हिंदी में, राइट है। देखिए थ्योरम कह रहा है कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, देखिए मैंने चित्र बनाए हैं और चित्र के बारे में लिखे हैं कि चित्र में माना कि बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। ठीक है, तथा इसके कारण O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, माना कि O से X दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है। ठीक है, यहां तक हम ध्यान देंगे, चित्र के बारे में समझेंगे। देखिए चित्र में देखिए एक हम बिंदुवत आवेश प्लस Q लिए, इसको बिंदु O पर रखें। ठीक है, इसको फिक्स कर दिए O पर, बिंदु O पर फिक्स कर दिए। अब उसके बाद एक परीक्षण आवेश Q0 प्लस Q0, परीक्षण आवेश हमेशा प्लस Q0 ही होता है, इसको हम अनंत से, ठीक है, ये प्लस Q0 को हम अनंत से हमें बिंदुवत आवेश की तरफ ला रहे हैं। ठीक है, हम लाते लाते हम यहां पर आए, बिंदु P पर आए, फिर इसको आगे की तरफ बढ़ाए। जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें बल लगेगा
क्योंकि यहाँ पर भी प्लस क्यू नट प्लस क्यू आवेश है, बिंदुवत आवेश प्लस क्यू ही है और परीक्षण आवेश प्लस क्यू नट है, तो दोनों प्लस में होगा। तो इधर हमें बढ़ाने के लिए दोनों आवेश को पास लाने के लिए मेरे द्वारा बल लगाया जाएगा, ठीक है। उसको आगे मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अभी ये बता देता हूं फोटो के बारे में, पुनः समझा देता हूं कि O पर एक बिंदु आवेश लिए, इसको फिक्स कर दिए O पर। एक मैंने परीक्षण आवेश अनंत से प्लस क्यू आवेश यानी कि बिंदुवत आवेश की तरफ ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, ठीक है। ये बिंदु P पर लाए, इधर से बिंदु P पर लाए, बिंदु P पर लाने के बाद हम फिर पुनः बिंदु A पर लाएंगे, ठीक है। तो बिंदु P से बिंदु अनंत से बिंदु A पर ये परीक्षण आवेश जब लाएंगे तो वहां पर बिंदु A पर विद्युत आवेश का व्यंजक क्या होगा वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने माने कि O से A के बीच की दूरी R, ठीक है, और O से P के बीच की दूरी x है। ये देखो O से P के बीच की दूरी क्या है, x है, और A से P के बीच की दूरी dx है। तो वही मैं लिखा हूं कि माना कि बिंदु O पर एक बिंदुवत आवेश प्लस q स्थित है, ये देखो प्लस q स्थित है O पर, ठीक है, तथा इसके कारण O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें A पर यहाँ पर हमें विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना कि O से x दूरी पर एक बिंदु P है, देखो O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नट रखा है, ठीक है। लेकिन ये प्लस क्यू नट जो रखे हैं ये अनंत से लाए हैं, ठीक है ना, कहां से लाए हैं, अनंत से इधर लाए हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू थ्योरम पर हम विचार करेंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोग फोटो भी समझ गए होंगे। अब देखो एक बात हम ध्यान देंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, ये देखो प्लस क्यू बिंदु आवेश है, बिंदु प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू नट पर लगता हुआ बल, यानी कि देखो दो आवेश हैं, इन दोनों के बीच लगता हुआ बल हम कूलम्ब के नियम से ज्ञात करते हैं। तो कूलम्ब का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो हम कूलम्ब के नियम में ये आवेश को Q1 Q2 मानते थे, तो वहां पर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लेते थे। R स्क्वायर जहां R स्क्वायर दूरी है, देखो इस तरह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आप लोग सभी लोग ये जान रहे हैं, मैंने क्लास में खूब अच्छा से कूलम्ब के नियम को स्थापित किया हूं। तो यही कूलम्ब के नियम, ये दोनों के बीच लगता हुआ बल यानी कि बिंदुवत आवेश और परीक्षण आवेश के बीच में लगता हुआ बल का हम मान निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q, ठीक है, Q1 के मान Q है और Q नट, Q2 के मान Q नट है, Q नट बटे R स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब कि बीच की दूरी। ये बाबू देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x है, x के स्क्वायर। सेम इस सूत्र से टैली करा दिए, तो इन दोनों के बीच लगता हुआ बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नट बटे x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है कि ये जो दोनों धन आवेश है, यानी कि परीक्षण आवेश भी धन आवेश है और बिंदुवत आवेश भी धन आवेश है, तो दोनों के बीच जब बल लगेगा तो ये ऑलरेडी प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि ये देखो बल की दिशा दिए हैं, ये कभी अंदर की तरफ बल नहीं लगेगा, ये बाहर की तरफ बल लगेगा। तो देखो यहाँ पर बल दर्शाए हैं, यानी कि बल की दिशा हमेशा प्रतिकर्षण होगा और वो प्रतिकर्षण O से P की तरफ होगा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। ये बाहर की तरफ ऐसे होगा, तो बल की दिशा कहां से कहां हो गया, O से P की तरफ। क्योंकि बल की दिशा
O से P यानी कि OP पर वेक्टर लगाएंगे, इसका अर्थ होगा कि O से P की तरफ होगा, राइट है। यानी कि बल की दिशा, बल हमें लग रहा है, इन दोनों के बीच बल लग रहा है, बिंदुवत आवेश और परीक्षण आवेश के बीच में बल लग रहा है। F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे x स्क्वायर, बीच की दूरी x स्क्वायर है, और ये बल की दिशा हो जाएगा O से P की तरफ होगा, ठीक है। तो बाबू हम यहाँ तक तो हम समझ लिए, अब आगे हम चलेंगे तो आगे देख रहे हैं ऑलरेडी हमें बिंदु A पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। हम इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां लाए, यानी कि हम dx दूरी तय कराए, ये परीक्षण आवेश था, वो P से बिंदु A पर लाए, तो P से बिंदु A के बीच दूरी dx हम माने, ठीक है। तो ये जब परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। तो परीक्षण आवेश इधर बल लगा रही है, ये बाहर की तरफ बल लगा रही है, ठीक है। तो ये परीक्षण आवेश को जब A की तरफ लाएंगे, यानी कि बल की उल्टी दिशा में लाएंगे, तो हमें यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा, अर्थात कार्य बराबर हो जाता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अब देखो ये बल, सबसे पहले समझ लेते हैं कि विस्थापन यानी कि दूरी, हम A से P के बीच दूरी dx मान लिए, अर्थात ये परीक्षण आवेश को P से A तक लाने में dx दूरी तय करना पड़ेगा। और एक बात, दो बात यहाँ पर ध्यान दो कि जब ये dx दूरी, dx की मतलब कि अल्प दूरी, जब हम अल्प दूरी, परीक्षण आवेश जब अल्प दूरी तय करेगा तो वहां पर अल्प बल लगेगा, अल्प कार्य होगा, यानी कि छोटा दूरी तय करेगा। तो जनरली रूप से हम समझ रहे हैं कि छोटे दूरी जब तय करेगा परीक्षण आवेश तो उसके लिए छोटा कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो dw बराबर छोटा कार्य, w को हम कार्य को w से वर्क इंडिकेट करते हैं, यानी कि w मींस वर्क हो जाता है, तो हम छोटा कार्य कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि विस्थापन जो है बहुत छोटा हो रहा है, dx विस्थापन हो रही है, ठीक है। तो dw बराबर F यानी कि बल गुणे विस्थापन यानी कि dx, विस्थापन यहाँ पर dx हो रही है, तो विस्थापन की मान यहाँ पर dx रख दिए। फर्स्ट बात हम लोग समझ गए। सेकेंड बात ये समझना है छोटू कि देखो ये बल की दिशा इस तरह है, बाहर की तरफ, बल की दिशा है वो बाहर की तरफ है, लेकिन हम विस्थापन जो करा रहे हैं ये अंदर की तरफ करा रहे हैं, यानी कि P से A की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों ओपोजिट हैं, एक दूसरे को ओपोजिट हैं। हम करेंगे क्या कि dx में ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। आप लोगों को पहले हम बताए हैं कि फिजिक्स में ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग दिशा के लिए निर्धारित करते हैं, अर्थात ये बल के विपरीत दिशा में ये विस्थापन हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह से इंडिकेट कर देंगे, अर्थात आगे हो जाएगा dw बराबर माइनस F dx। समीकरण हम इसको 1 मान लेंगे, नहीं समीकरण नहीं मानेंगे, यहीं पर जनरली रूप से छोड़ देंगे, राइट है। तो हम समझ रहे होंगे कि dw बराबर माइनस F dx, आप लोग को यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर फिर मैं इसको आगे की तरफ कर रहा हूँ, पूरे फेयर कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो छोटू, हम लोग ने इसके पहले जो स्क्रीनशॉट लिया फिर वो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि dw बराबर माइनस F dx होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हो जाएगा या dw बराबर माइनस F का मान रखेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे x स्क्वायर इनटू dx। ये देखो हम पहले ही F का मान निकाले हैं, जो कूलाम के नियम से होता है, F की मान जो रफ पर समझाए अभी थोड़ा देर पहले, वही F की मान है। और यहाँ पर जो F था इसकी जगह पर, ये F की जगह पर हम इसका F का मान रख लेंगे,
ठीक है। आगे एक मार्केबल बात ये समझना है कि ये जो हम दूरी, ये जो हम DW यानी कि छोटा सा वर्क लिए हैं, ये छोटा सा विस्थापन के लिए हैं, ठीक है। आप लोग फिजिक्स में भाली भांति जानते हैं कि पूरे विस्थापन के लिए, फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज को जोड़ने के लिए हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वर्क कराए हैं, पूरे छोटा सा वर्क कराए हैं, पूरे वर्क कराने के लिए यानी कि पूरा अनंत से बिंदु A तक लाने में परीक्षण आवेश को कितने कार्य किया गया, तो पूरे अनंत से यहाँ तक A तक लाने में हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रयोग कर लेंगे और इधर इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे x² dx। लेकिन यहाँ पर छोटू एक और बात समझो, ये तो वर्क है, तो वर्क जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का प्रयोग किए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो कि हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A पर ला रहे हैं, ठीक है। तो अनंत से बिंदु A पर ला रहे हैं तो उसके लिए हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का उपयोग करेंगे, यानी कि हम अनंत से कहां से ला रहे हैं परीक्षण आवेश को, अनंत से, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी ले लिए और कहां तक ला रहे हैं, O से R दूरी तक, यानी कि हम A तक यहां तक ला रहे हैं। तो यहां पर ऑलरेडी ये R है, ठीक है, यहां तक R है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर R लेंगे, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में मैथ की पार्ट आ गई, हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। तो यह हो जाएगा या DW का इंटीग्रेशन DW का W हो जाएगा बराबर, इसमें अचर छाटेंगे। तो आप लोग को मैथ में बताए हैं कि अचर जो होती हैं, देखो यहाँ पर dx है, x है, तो x से संबंधित जितना होगा उसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, x की अलावा कोई और पद आएगा और व्यंजक आएगा तो सभी अचर हो जाएगी। देखो अचर बाहर निकाल रहे हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2। देखो ये x से संबंधित केवल ये है, इसको हम अंदर रखेंगे, ये सब अचर हो गया, हम सभी अचर को बाहर निकाल लेंगे और इसको हम डेकोरेट करके लिखेंगे Q नॉट माइनस है, माइनस Q नॉट बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, राइट है। और इसमें हमें क्या बचे, R इंफिनिटिव 1/x² dx, ठीक है। हम थोड़ा सा मैथ पर विचार कर लेंगे और मैथ की सूत्र लिख लेंगे। देखो 1/x² dx का इंटीग्रेशन हो जाता है -1/x। ये आप लोग को मैथ में पढ़ाएंगे, भाली भांति पढ़ाएंगे, हालांकि मैथ के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1/x² का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो -1/x हो जाएगा, ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो W बराबर हो जाएगा -Q नॉट बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो -1/x हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू R और मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद हम आगे, देखो ये कोई अलग नहीं लाए हैं, इसका इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर लिखे हैं, इसका इंटीग्रेशन को लिए हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं। जैसे आपको मैथ की क्लास में मैंने बताए हैं, 11th क्लास में भी इंटीग्रेशन के बारे में समझाए हैं, उस पर मैंने किए हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ चलेंगे तो या W बराबर हो जाएगा -Q नॉट बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू रखेंगे। तो ये देखो एक और काम यहाँ पर और के देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। माइनस की कहानी खत्म हो गई। अब 1/x बचा, तो 1/ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू रखेंगे। तो एक बार पहले लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग उलझ जाइएगा। R हो गया, इंफिनिटी हो गया, राइट है। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आगे की तरफ ये होगा या
W बराबर क्यू नट बटे 4 पाई इप्सिलॉन नट इंटू 1 बटे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 1 बटे x माइनस 1 बटे r, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1 बटे r माइनस 1 बटे इंफिनिटी। ठीक है, आगे हो जाएगा या W बराबर Q1 Q नट बटे 4 पाई इप्सिलॉन नट इंटू 1 बटे r, या देखो या इसका मान 1 बटे इंफिनिटी का मान ऑलरेडी शून्य हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 बटे इंफिनिटी का मान ऑलरेडी शून्य हो जाता है। तो W बराबर हो जाएगा 1 बटे 4 पाई इप्सिलॉन नट Q1 Q2 बटे R। ठीक है बाबू, देखो यहाँ पर हम यहाँ से W का मान निकाले तो W बराबर हो गया 1 बटे 4 पाई इप्सिलॉन नट इंटू क्यू नट बटे R। राइट है, हमें क्या चीज निकालना है, विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। तो ऑलरेडी V बराबर हो जाता है W बटे क्यू नट। ये देखिए V बराबर हो जाता है W बटे क्यू नट। ये फॉर्मूला ऑलरेडी इसी चैप्टर में जो एक दिन की क्लास हम लिए थे, एक दिन की क्लास केवल आगे के हुआ है इस चैप्टर का, तो एक दिन की जो क्लास लिए थे उसमें हम बताए थे कि V बराबर W बटे क्यू नट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम W का मान रखेंगे तो हो जाएगा या V बराबर W का मान देखो ये आया है, इतना आया है, ये हो जाएगा 1 बटे 4 पाई इप्सिलॉन नट क्यू नट बटे R। ये इप्सिलॉन नट नीचे में है तो मल्टीप्लाई 1 बटे इप्सिलॉन नट। ध्यान दो, ये W की मान रख दिए और 1 बटे इप्सिलॉन नट है, 1 बटे इप्सिलॉन नट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं W मल्टीप्लाई 1 बटे क्यू नट। ठीक है, क्यू नट लिख सकते हैं इसको। तो W के मान रखिए, क्यू नट जो 1 बटे क्यू नट था तो क्यू नट रख दिए। अब देखो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, अर्थात हमें V बराबर हो जाएगा, V मतलब कि विभव, जो विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोल रहा है 1 बटे 4 पाई इप्सिलॉन नट क्यू बटे R। अर्थात आज हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किए, अर्थात विद्युत विभव का व्यंजक होता है V बराबर 1 बटे 4 पाई इप्सिलॉन नट क्यू बटे R स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोग अच्छा तरह से समझिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं फिजिक्स के लिए अगला वीडियो में आप लोग से मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू।